नमस्कार साथियों, पीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं बजरंग गुप्ता डेली करंट अफेयर्स के क्लास लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूं साथियों। ये क्लास साथियों जुलाई मंथ का जितने भी इम्पोर्टेंट घटना हुए हैं उसके रिवीजन के दृष्टि से ये क्लास आप लोगों के बीच लाया हूं। तो ये क्लास आप लोग पूरा जरूर देखें रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इन क्लास को देख करके अपना रिवीजन कर सके। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के कंटेंट से। पहले आज के मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, उसके बाद आज के कंटेंट पे चलेंगे साथियों। तो आज का साथियों मोटिवेशनल लाइन है, सफलता कभी अमीरी गरीबी नहीं देखती। सफलता कभी अमीरी या गरीबी नहीं देखती, वो सिर्फ मेहनत देखती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, हमें अपनी वर्तमान स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो अपनी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने की लगन है तो हम अपने मेहनत के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गरीब परिवारों से आए लोगों ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प के साथ बड़ी से बड़ी सफलता को हासिल किए हैं। यह साबित करता है कि सफलता का पैमाना पैसा नहीं, अमीरी या गरीबी नहीं, बल्कि मेहनत और लगन, समर्पण है अपने लक्ष्य को पाने की। तो साथियों इन्हीं लाइन के साथ चलते हैं, आज के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस क्षेत्र को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारत का जो पहला डिजिटल नोमैड गांव शुरू किया गया है वो सिक्किम में शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने क्रूज भारत मिशन का समर्थन किया है? ये इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत का पहला राज्य गुजरात है जिसने क्रूज भारत मिशन का समर्थन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनिक सिनर जो है साथियों वो किस खिलाड़ी को हराकर विंबलडन 2025 का जो खिताब है, पुरुष एकल का खिताब, वो अपने नाम किया है? कार्लोस अल्कराज को हरा करके जैनिक सिनर ने रूस विंबलडन 2025 का खिताब अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया स्वीडेंको को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक किस स्थान में लॉन्च किया गया है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय बायो बैंक लॉन्च किए गए हैं वो CSIR IGIB नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय बायो बैंक है वो कहाँ लॉन्च किए गए हैं? नई दिल्ली में लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिनाद और टोबैगो में यूपीआई सेवा शुरू होने के बाद यह यूपीआई सुविधा अपनाने वाला कौन सा देश बन गया है? तो यह विश्व का 8वां देश बन गया है यूपीआई सेवा अपने देश में शुरू करने वाला, त्रिनाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहल का किस संस्थान ने भारतीयों में उम्र संबंधी अध्ययन हेतु शुरू किए हैं? भारत पहल को किस संस्थान ने शुरू किया है? IISc बेंगलुरु ने भारत पहल को की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्बैक्स 2025 सैन्य अभ्यास किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किए जाने वाले नौसेना अभ्यास है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, ODI, T20I में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, टेस्ट, ODI, T20I में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक, कुल 4 पदक
जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड में भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी सम्मान जुलाई 2025 में किस शहर में प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को की टू द सिटी सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी प्रस्तावित जंगल सफारी, भारत की जो सबसे बड़ी प्रस्तावित जंगल सफारी है किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका जाएगा हरियाणा में ये जंगल सफारी बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में आकाश प्राइम मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? भारतीय सेना ने आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ये लद्दाख में किए हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने जुलाई 2025 में आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण लद्दाख में किए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2025 में ब्राजील द्वारा किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किए हैं, जो कि ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किए गए हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श, आत्मनिर्भर और पर्यावरण संवेदनशील गांव के विकास हेतु शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट एनडीबी के सदस्य बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश बने हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है साथियों वो 6 जुलाई को मनाया जाता है और ये 2025 जो मनाए गए हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से मनाए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में जारी वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार गिनी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी किए हैं गिनी इंडेक्स का, उसमें 4था स्थान प्राप्त हुआ है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहदीन खलम महोत्सव, ये जो बेहदीन खलम महोत्सव है ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? ये मेघालय में मनाए जाते हैं बेहदीन खलम महोत्सव। अगला क्वेश्चन है कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है जिन्हें जुलाई 2025 चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनिफर केरिलिंग्स साइमंस, जो कि सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण विकसित किया? इसका सही आंसर हो जाएंगे चीन। दुनिया का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रण उपकरण जो विकसित किए गए हैं वो चीन के द्वारा विकसित किए गए हैं और ये मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और जापान द्वारा हाल ही में कौन सा तटरक्षक अभ्यास चेन्नई तट पर शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामाता के नाम से हाल ही में भारत और जापान के बीच जो है तटरक्षक अभ्यास शुरू किए गए हैं चेन्नई के तट पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रोल ऑन रोल ऑफ फेरी सेवा किस नदी पर शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मंदोवी नदी पर ये रो सेवा शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं? तो हाल ही में जो नामीबिया के दौरे पे गए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वहां उसे ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विसिया मिराबिलिस, ये जो नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला AI प्लस कैंपस है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के नए MD और CEO के रूप में जुलाई 2025 में नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आर दोराय स्वामी जी को हाल ही में LIC ने अपने नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में लॉन्च किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन का आयोजन भारतीय सेना ने किस शहर में किया है? तो ये जो प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन किए गए हैं ये मेरठ में किए गए हैं। आंसर ऑप्शन ई हो जाएंगे, प्रचंड शक्ति सैन्य प्रदर्शन मेरठ में किए गए। अगला क्वेश्चन है साथियों, रेलवे सुरक्षा बल RPF के नए DG के रूप में महानिदेशक के रूप में किससे नियुक्त किए गए हैं? और यह पहली महिला होगी जो RPF के DG के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा जी को RPF के पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, DG लक्ष्मी योजना, ये जो DG लक्ष्मी योजना है ये किस राज्य में शुरू किए गए हैं? ये आंध्र प्रदेश में शुरू किए गए हैं DG लक्ष्मी योजना। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस 2025 में किस महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय निर्णय के लिए G7 देश बनने जा रहा है? ये जो साथियों G7 के जितने भी देश है उनमें पहला फ्रांस बन रहा है जो कि इन सभी से हट करके एक निर्णय लिए है, अंतरराष्ट्रीय निर्णय लिए हैं। तो वो कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएंगे कि फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाले फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन उसे एक राष्ट्र का रूप में मान्यता देने वाला देश बनने जा रहे हैं फ्रांस, जो कि G7 का पहला देश हो जाएंगे। G7 में जितने देश है 7 कंट्री, उसमें पहला कंट्री फ्रांस हो जाएंगे जो कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा देंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किसके द्वारा किए गए? पंजाब सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत किए गए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं जुलाई में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे अभिजीत सेठ को। अभिजीत सेठ को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई नई तितली प्रजाति का क्या नाम है? इसका नाम है जियोग्राफेट्स मैथ्यू। जियोग्राफेट्स नाम की जो नई तितली प्रजाति की खोज हाल ही में केरल के पश्चिमी तट में की गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार पांडुलिपि विरासत पर आयोजित होने वाले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया जा रहा है? ये जो सम्मेलन है वैश्विक पांडुलिपि का जो आयोजित हो रहे वैश्विक सम्मेलन पांडुलिपि विरासत पर, ये सम्मेलन हो रहे हैं सितंबर 2025 में, और ये कहाँ होंगे? भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे पांडुलिपि विरासत पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना किस स्टेट के द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किए गए हैं चरण पादुका योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश महोत्सव को राज्योत्सव
का दर्जा दिए हैं। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में सार्वजनिक गणेश महोत्सव को राज्योत्सव का दर्जा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में जो ग्रीन समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? वो आंध्र प्रदेश में किए जा रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन समिट का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत की है? तो ये असम सरकार के द्वारा गज मित्र योजना की शुरुआत किए गए हैं। और ये किस लिए शुरुआत किया है? मानव और हाथी का जो संघर्ष होते रहता है कभी कभी, उसको कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि अगले आम चुनाव के लिए किस देश ने मतदान की आयु को 18 वर्ष से घटा करके 16 वर्ष कर दी? यूनाइटेड किंगडम, यूके के द्वारा किए गए हैं। इंग्लैंड के द्वारा ये फैसला लिए गए हैं कि अगले आम चुनाव के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष से 16 वर्ष की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन कालनेमी जो है साथियों, ये किस राज्य सरकार द्वारा फर्जी जो साधु संत होते हैं उसके खिलाफ शुरू किए गए हैं? तो ये उत्तराखंड सरकार द्वारा ये फर्जी संतों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरुआत किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरि कृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये 87वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं हरि कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMO 2025 अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किए हैं और कुल कितने अंकों के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं साथियों? इसका सही आंसर हो जाएंगे 7वें स्थान इसमें प्राप्त किए हैं और 193 अंक के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी है? ये एनवीडिया है। एनवीडिया जो है दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसकी नेटवर्थ 4 ट्रिलियन डॉलर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला आरोग्यम कक्ष की स्थापना मुख्यतः किस उद्देश्य से किए गए हैं? महिला आरोग्यम कक्ष की जो स्थापना किए गए हैं ये महिला कर्मचारियों के लिए फिटनेस और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के हेतु से इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मून डे, प्रत्येक वर्ष जो इंटरनेशनल मून डे मनाए जाते हैं 20 जुलाई को, तो यह किस ऐतिहासिक घटना के स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे अपोलो 11 मिशन जो चंद्रमा पर लैंडिंग हुई थी 1969 ईस्वी में, जिसमें कि नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसी के स्मृति में ये प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल मून डे मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो युवराज सिंह। इसका सही आंसर हो जाएंगे युवराज सिंह इनके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के। अगला क्वेश्चन है सर, आईसीसी ने 2027, 2029 और 2031 की आगामी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC फाइनल की मेजबानी के लिए किस देश को सौंपी है? इसकी मेजबानी किसको सौंपी है? तो ये इंग्लैंड को सौंपी है। आईसीसी ने 2027, 2029 और 2031 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में किसका चित्र का अनावरण किया गया है? तो ये सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिसे कि क्रिकेट का भगवान भी कहे जाते हैं, उसका चित्र का अनावरण किए गए हैं लॉर्ड्स स्थित MCC संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है और कितने देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल सुविधा देती है? तो ये जो है इसमें 77वां स्थान प्राप्त हुए हैं और 59 देशों में भारतीय लोग वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल सुविधा, ये बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए गए हैं?
इसका सही आंसर हो जाएंगे लीला अबू लैला को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र, जिसे कि चीन में यारलुंग तसांगपो के नाम से भी जाने जाते हैं, इस नदी पर बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े बांध का नाम क्या है और यह किस क्षेत्र में पड़ते हैं? तो यह जो तिब्बत के क्षेत्र में पड़ते हैं और इसका नाम है मोटवा हाइड्रो पावर स्टेशन। मोटवा हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये विश्व के सबसे बड़े बांध हैं, जिसे कि चीन तिब्बत के क्षेत्र में बनाने जा रहे हैं, भारतीय सीमा से कुछ हटके। अगला क्वेश्चन है कि आईसीएमआर द्वारा विकसित एडफेल्सिवैक्स वैक्सीन जो है इसका मुख्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों मलेरिया के प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम पर नियंत्रण करना। इसी उद्देश्य के साथ ये जो एडफेल्सिवैक्स वैक्सीन है वो आईसीएमआर द्वारा विकसित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं, तो वो किस अनुच्छेद के तहत दिए हैं? तो अनुच्छेद 67A के तहत अपने पद से इस्तीफा दिए हैं भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने। अगला क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो ये दीपक बगला को नियुक्त किए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी T20I विश्व कप 2026 के लिए पहली बार क्वालिफाई करने वाली यूरोपीय टीम कौन सी है? तो ये इटली है। पहली बार कोई यूरोपीय टीम जो है आईसीसी T20I विश्व कप के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो 2026 का जो आईसीसी T20 विश्व कप होंगे वो कहाँ होंगे दोस्तों? तो ये इंडिया प्लस श्रीलंका में ये आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FISM 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जादूगर, साथियों फर्स्ट भारतीय जादूगर कौन बन गई है? वो सुहानी शाह बन गई है। पहली भारतीय जादूगर है जिसने बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार FISM 2025 जीती है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में WSIS चैंपियंस अवार्ड किस भारतीय ऐप को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कि मेरी पंचायत ऐप्स को ये पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस संस्था के माध्यम से लागू की जा रही है? तो ये PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा ये लागू किए जा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच जो हाल ही में FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं, इसका आधिकारिक नाम क्या है? इसे आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? इसे केटास कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जुलाई 2025 को श्रीलंका के किस स्थान पर अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्का डूबा श्री सुबुथी विहाराय। ये जो है श्रीलंका में यह स्थान है, इसी स्थान पे अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किए गए हैं 21 जुलाई 2025 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस का मतलब है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाए जाते हैं? तो ये प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाए जाते हैं। इसका सही आंसर 23 जुलाई हो जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे साथियों झारखंड में भारत का पहला माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में वंस एलिफेंट लाइव हेयर
पुस्तक के लिए गीतांजलि श्री को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं गीतांजलि श्री को। अगला क्वेश्चन है 2025 में जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे डॉक्टर वी नारायण को 2025 में जीपी मेमोरियल अवार्ड से बिरला मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किए गए हैं? तो इसका आयोजन जो है भारत और सिंगापुर के बीच किए गए हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस वरिष्ठ नौकरशाह को हाल ही में संसद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं संसद के? ये उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किए गए हैं संसद टीपी के सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन है FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 विजेता कौन बनी है जिन्होंने फाइनल में कोनेरू हम्पी को हराया? तो ये बनी है दिव्या देशमुख, हाल ही में FIDE वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 की विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदि तिरुवाथई महोत्सव 2025 का किसके द्वारा आयोजन किए गए थे? किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किए गए थे। ये आयोजन तमिलनाडु में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हाल ही में जो ज्ञान भारतम मिशन का शुरुआत किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य है प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और संरक्षण करना। इसी उद्देश्य के साथ ज्ञान भारतम मिशन का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरुआत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की साथियों का रहा है, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी है ये आस्था पुनिया बनी है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। अगला क्वेश्चन है रेमिनो इवेट परेरा ने कितने घंटे तक भरतनाट्यम कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? साथियों सोचिए, ये जो 170 घंटे कंटिन्यू भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं रेमिनो इवेट परेरा। अगला क्वेश्चन है 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 87वां स्थापना दिवस के रूप में मनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाए जाते हैं? कब मनाए जाते हैं? तो ये 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संचार साथी मोबाइल ऐप वो कितने भाषा में हाल ही में लॉन्च किए गए हैं? तो ये 22 भाषा में हाल ही में संचार साथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो और नासा द्वारा मिलकर विकसित उपग्रह निसार जो है साथियों ये किस प्रकार का तकनीक पर आधारित उपग्रह है? तो ये जो है डबल हैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार है। इस तकनीक पर आधारित जो है उपग्रह है जिसे कि नासा और इसरो के द्वारा मिलकर के विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिली है? तो किस कंपनी को मिली है भारत की निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की? जो अनंत टेक्नोलॉजीज को ये अनुमति मिली है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने हाल ही में ड्रोन प्रहार नामक उच्च तकनीक अभ्यास कहाँ किए हैं? ये कहाँ किए? सॉरी ये अरुणाचल प्रदेश में किए गए हैं। ये नहीं हुआ, ये इसका आंसर सी हो जाएंगे। भारतीय सेना ने हाल ही में ड्रोन प्रहार नामक जो उच्च तकनीकी अभ्यास किए हैं ये अरुणाचल प्रदेश में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों बुद्ध स्मक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का हाल ही में उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये वैशाली में किए गए हैं। बुद्ध स्मक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का हाल ही में उद्घाटन पर ये बिहार के
बिहार के जो मुख्यमंत्री है साथियों श्री नीतीश कुमार जी, उसके द्वारा वैशाली में इसका उद्घाटन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किस स्थान पर और कब किए गए हैं? ये मेरठ में 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके किस राज्य ने इसे मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया है? तो ये जो झारखंड के द्वारा किए गए हैं साथियों, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से हिंदी माध्यम में एमबीबीएस पढ़ाने वाला मेडिकल कॉलेज किस नगर में स्थापित किया जा रहा है? यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किए जा रहे हैं साथियों। एमबीबीएस की जो पढ़ाई होगी वो हिंदी माध्यम में होगी यहाँ। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई आधारित बैंक कौन सा है? मशरिक बैंक जो है प्रथम बैंक बन गया है जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला यूएई आधारित बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि रूस के कमचटका प्रायद्वीप में आए हाल ही में जो भूकंप है वो कितने तीव्रता का था? तो 8.7 तीव्रता की ये भूकंप आई थी हाल ही में रूस के कमचटका प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहाँ स्थापित करने की योजना बना रहा है? भारत जो है 3 नए रणनीतिक तेल भंडार जो स्थापित करने की योजना बना रहे हैं, तो वो चांदी खोल, बीकानेर राजस्थान और राजकोट ये गुजरात में है। इन 3 जगह पर ये योजना बनाए जा रहे हैं रणनीतिक रूप से तेल को भंडारित करने का। अगला क्वेश्चन है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में जो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं वो संजय सिंघाल को नियुक्त किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला निजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय, निजी मतलब प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं और यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की मदद से ये विकसित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन होगा? तो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो 2026 में साथियों उसका मेजबानी भारत के द्वारा किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हांगकांग में नीलामी से बचाए गए पीपर हवा अवशेष किससे संबंधित है? पीपर हवा अवशेष जो है हाल ही में हांगकांग में नीलामी से बचाए गए हैं, भारत इसका अवशेष लाए गए हैं साथियों। ये भगवान बुद्ध से संबंधित है ये अवशेष। अगला क्वेश्चन है कि केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में और कब शुरू किया जाएगा? तो ये जो है 15 जुलाई 2025 किए गए हैं और ये तिरुवनंतपुरम में शुरू किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की प्रलय प्रलय मिसाइल का विकास किस संस्थान के द्वारा किए गए हैं? भारत की ये जो प्रलय मिसाइल है इसका विकास डीआरडीओ के द्वारा किए गए हैं। डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका विकास किए गए हैं प्रलय मिसाइल का। अगला क्वेश्चन है कि 134वें डुरंड कप 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किए गए? ये राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किए गए हैं 134वें डुरंड कप 2025 का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगस्त 2025 के बाद कितने समय के लिए एक्सटेंड किए गए हैं? तो साथियों ये 6 महीना के लिए अगस्त 2025 के बाद एक्सटेंड किए गए हैं, तो 6 मंथ के लिए ये एक्सटेंड कर दिए गए हैं। मणिपुर में जो है साथियों ये फरवरी में जो हिंसा हुए थे वहाँ फरवरी में, तो उसी के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स ने महिला श्रेणी में भाग लेने वाली एथलीटों के लिए 1 सितंबर 2025 से कौन सी नई अनिवार्य जांच लागू की है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने महिला श्रेणी के लिए ये SRY जीन परीक्षण अनिवार्य कर दिए हैं साथियों। कि SRY जीन परीक्षण महिला एथलीटों के लिए अनिवार्य कर दिए हैं 1 सितंबर 2025 से वर्ल्ड एथलेटिक्स। साथियों ये रहा आज का करंट अफेयर्स का
रिवीजन का क्लास जुलाई मंथ का लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे साथियों, उसका इसमें हम लिए हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और हो सके साथियों अगर अच्छा लगा हो तो साथियों जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। हर एक करंट अफेयर्स का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे, और आप लोगों को एग्जाम की तैयारी करने में आप लोग के लिए ये हेल्पफुल हो। साथियों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो दोस्तों एक बात और करनी थी आप सबों को, कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ये जो वीडियो करंट अफेयर्स का है साथियों, इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को जरूर आप लोग ज्वाइन कर लें। और वहाँ हम इसका जितना जितना हमारा कंटेंट होता है साथियों, उसका हम पीडीएफ डाल दिया करेंगे। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी हम क्लास करवा रहे हैं उसका पीडीएफ आप लोगों को वहाँ अवेलेबल है, और वहाँ से आप लोग उसका अध्ययन कर सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू साथियों, धन्यवाद, जय हिंद।